हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग वर्ग 9th के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करेंगे। पिछली क्लास में यानी कि पिछली वीडियो में आप देखे होंगे कि संख्याएं मतलब जितनी सारी संख्याएं होती हैं उन सब के बारे में आप जाने थे। तो इस एक्सरसाइज को जब हम हल करेंगे तब हमें कोई समस्या नहीं होगी, हमें समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q जो है सो 0 नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या हो सकती है? तो 0 एक परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी देखिए। सबसे पहले तुम लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो एग्जाम्पल देके हम आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे अब लिखते हैं क्या 0, तो 0 को तो हम ये भी लिख सकते हैं ना 0/1। इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं ना 0/2, 0/3। इसे लिखने में तो कोई परेशानी नहीं है, है ना। तो कहने का सीधा मतलब क्या हुआ कि क्यों 0 नहीं होगा? क्यों? क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 हो जाएगा तो भाग नहीं लगेगा, है ना। लेकिन ऊपर तो 0 हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम 0 को लिख सकते हैं, जो कि किसके फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है, इत्यादि। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या? 6। तो जब भी हमें किसी दो संख्या के बीच में 5, 6, 4 ऐसे करके बोले संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि जितना संख्या ज्ञात करने कह रहा है ना उसमें एक ऐड कर देंगे। जैसे इसमें 6 कह रहा है तो हम एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7, है ना। फिर हमें आसानी से हम संख्याएं निकाल सकते हैं। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर हम लिखेंगे कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 6 + 1 = 7 से 3 और 4 में ऊपर तथा नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 7 से 3 में और 4 में ऊपर नीचे गुणा
कर लेंगे। देखिए कैसे होगा। चूँकि 3, क्योंकि 3 में कैसे होगा ऊपर नीचे गुना, तो देखो 3 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 3/1। अब तो हो गया ऊपर नीचे गुने 7 बट सॉरी बच्चों रुक जाइए, थोड़ा और अच्छे से लिखने करेंगे। 3/1, तो ऊपर में भी 7 से गुना, नीचे में भी 7 से गुना, तो हो जाएगा 21/7। हो गया। उसी प्रकार से 4 में भी करेंगे। 4 बराबर, तो 4/1, इसमें भी 7 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 28/7। हो गया। अब देखो 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या हो जाएगी। 22/7, 23/7, 24/7 है ना। तो चलिए लिख लेंगे लास्ट में। अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं क्रमशः 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और लास्ट है 27/7। देखिए हो गया 6। 1 2 3 4 5 6। कितना आसान था। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन को भी करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितना ज्ञात करना है 5, तो हम 5 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। सेम प्रोसेस करना है जैसे दूसरा में किए हैं। हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 5 + 1 = 6 से 3/5 और 4/5 में ऊपर तथा नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए करते हैं। तो हो जाएगा चूँकि 3/5 गुने 6 ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 18/30। अगला है 4/5, तो इसमें भी ऊपर नीचे 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24/30। देखिए इस दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या हो जाएगी। अगले पेज में देखिए लिखेंगे कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः क्या हो जाएगा 18 था ना, तो हो जाएगा 19/30, 20/30,
21/30, 22/30 और 23/30 हो गया 5 ठो। देखो 24/30 तक था, हो गया 5 परिमेय संख्या। कितना आसान है। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट का 3 वो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये कथन सत्य है? तो हम कहेंगे हाँ, ये कथन बिल्कुल सत्य है। कैसे? क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या आती है। कैसे आएगी? तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, सब जानते हैं, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो पूर्ण संख्या में तो प्राकृत संख्या आ गई ना, क्योंकि 1 जो है सो पूर्ण में भी आती है ना। 2 है तो पूर्ण में भी 2 है। 3 प्राकृत में है तो 3 पूर्ण में भी है ना। 4 यदि प्राकृत संख्या है तो 4 पूर्ण संख्या भी है ना। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। चलिए लिखते हैं। चौथा है, चौथा का पहला लिखेंगे कि हाँ सत्य, लिखेंगे सत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे देखिए, जैसे 2 पूर्ण संख्या भी है, यानी प्राकृत के साथ साथ पूर्ण भी है। ऐसा आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 ही लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन असत्य हो जाता है। कैसे? चलिए रफ करके हम आपको समझाते हैं पहले कि पूर्णांक क्या होती है, जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी सारी धनात्मक संख्याएं हैं और सारी ऋणात्मक संख्याएं हैं। ये होती है पूर्णांक, है ना। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, है ना। तो कह रहे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी जितनी सारी संख्याएं होती है, सॉरी पूर्णांक, वो पूर्ण संख्या होगी नहीं होगी ना, क्योंकि पूर्णांक में तो निगेटिव नंबर्स भी आता है जो कि पूर्ण में तो नहीं होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए लिखेंगे कि असत्य। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। जैसे से समझिए, जैसे नहीं होती है ना। जैसे हम लिखेंगे -2 पूर्ण संख्या नहीं है। -2 पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी कथन असत्य हो जाएगा। कैसे? चलिए समझिए।
इजी वे में। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जो p बट्टा q के रूप में रहे, यानी 2/3, 5/7, 9/5, है ना, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। और पूर्ण, तो अब ये जाने आप कि ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो हमें बताइए कि इस पूर्ण में ये बट्टा वाला कोई भी संख्या है? नहीं है ना, तो इसलिए परिमेय संख्या जो है सो पूर्ण नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए लिखते हैं असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे 5/2 पूर्ण संख्या नहीं है। परिमेय तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग ये पूरे एक्सरसाइज का जो हल है वो देख लीजिए शुरू से। देखिए, ये रहा आपका हल। ये है ना। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है बच्चों। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जहाँ पे भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन कर पाएँ। और आप लोग इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमको मनोबल बढ़े और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। अगली वीडियो में हम लोग इससे आगे का टॉपिक लेकर के आएंगे। धन्यवाद बच्चों।